Coming to the third part of this chapter, now let's study about the cytokinesis. माइटोसिस से सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ही नहीं होता इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, कार्योकाइनेसिस जिसे कहते हैं, बल्कि क्या होता है, सेल इटसेल्फ डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल। वो भी एक सेपरेट प्रोसेस है जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीज़न इज़ कंप्लीट। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो तब क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न कंप्लीट। एनिमल सेल के अंदर ये प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस फ्यूरो फॉर्मेशन के थ्रू कंप्लीट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। फ्यूरो ग्रेजुअली डीपेंस, गहरा होता है और अल्टीमेटली ज्वाइन करता है सेंटर को, जिससे सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ये जो फ्यूरो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक्चुअल में सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से होता है। ये सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के नीचे आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट कराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात थी लेकिन एनिमल सेल के केस में फरो फॉर्मेशन के थ्रू सेल डिवाइड हो रहा है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल, जो कि इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी वजह से साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होगी और पेरिफेरी की तरफ ग्रो करने लग जाती है टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। फॉर्मेशन जो हो रहा है नए सेल वॉल का, वो इस पे सिंपल प्रिकर्सर के थ्रू होता है। दैट मीन्स सबसे पहले सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट क्या है, प्रिकर्सर है किसके लिए, सेल वॉल के लिए, जो रिप्रेजेंट करती है मिडिल लैमेला को दो एडजेसेंट सेल के वॉल्स के बीच में, ठीक है। जो फॉर्मेशन हो रही है नए सेल वॉल की, वो एक्चुअल में सिंपल प्रिकर्सर से होती है। पहले सिंपल प्रिकर्सर बनेगा, दैट मीन्स सेल प्लेट बनेगी पहले, और ये सेल प्लेट रिप्रेजेंट करती है मिडिल लैमेला को एडजेसेंट सेल की वॉल्स के बीच में। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के दौरान ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में कायरोकाइनेसिस नहीं फॉलो होती है साइटोकाइनेसिस में। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कायरोकाइनेसिस इज़ नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जहाँ पर मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइज होती है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिंसाइटियम। एग्जाम्पल की बात करें तो कोकोनट के अंदर कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर साइटोकाइनेसिस पढ़ा, जहाँ पर सेल खुद में पहले तो न्यूक्लियर डिवीज़न होती है जो कि कायरोकाइनेसिस होती है, फिर उसके बाद होती है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न, जिसके एंड में पूरी सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो माइटोसिस का ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करा दिया और हो गया काम, नहीं। एक्चुअल में सेल खुद से 2 सेल में डिवाइड होता है, तब जाकर सेल डिवीज़न कंप्लीट होती है। तो हमने बात करी एनिमल सेल के केस में कैसे होती है सेल डिवीज़न। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। जैसे हमने बात करी एनिमल सेल के अंदर, तो हमने कहा यहाँ पर फ्यूरो फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। तो एनिमल सेल के क्रॉस पॉइंट हमने पढ़ा कि फ्यूरो फॉर्मेशन पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डीप होने लगता है, ग्रेजुअली डीपेंस, और अल्टीमेटली सेंटर को ज्वाइन कर देता है, जिससे सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल के केस में हमने कहा कि उसमें इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसी वजह से साइटोकाइनेसिस फॉलो करती है एक डिफरेंट मैकेनिज्म।
एनिमल सेल के अंदर हमने देखा कि जो फेरो फॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर से मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है, लेकिन जब आप प्लांट सेल की बारे में बात करिए कि साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है, तो जिस सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। प्लांट सेल वॉल एनक्लोज हुई रहती है रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल से, इसी वजह से साइटोकाइनेसिस जो होती है एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर से और वो ग्रो करती है आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। जो नई सेल वॉल की फॉर्मेशन वो एक्चुअली सेल प्लेट से होती है। सबसे पहले सेल प्लेट बनती है जो सिंपल प्रिकर्सर है और रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डॉटर सेल में, और कुछ ऑर्गेनिज्म में कायरोकाइनेसिस नहीं फॉलो होती। साइटोकाइनेसिस में कायरोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स कायरोकाइनेसिस हो जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, सेल डिवाइड नहीं होता और कायरोकाइनेसिस हो जाती है। तो ऐसे केस में मल्टीन्यूक्लिएटेड की कंडीशन देखने को मिलती है और इस कंडीशन को कहते हैं सिंसाइटियम। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें तो माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीज़न यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होती है डिप्लॉइड सेल में। इन केस ऑफ अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर, तो माइटोसिस हमने देखा है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ सोमैटिक सेल में पाई जाती है, जर्मिनल सेल में नहीं होती है। तो यूजुअली एनिमल केस में ये लिमिटेड है अप टू द डिप्लॉइड सेल, लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें कुछ स्पेशल इंसेक्ट की, सम सोशल इंसेक्ट की, तो हैप्लॉइड सेल में भी हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं कैसे, माइटोसिस से। इनके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हैं। तो लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट के अंदर हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि क्या सिग्निफिकेंस है इस डिवीज़न की इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आप सब लोग अवेयर होंगे कुछ एग्जाम्पल से जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। Mitosis result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement usually. तो ये जो क्वेश्चन है कि आप लोग क्या अवेयर हैं ऐसे एग्जाम्पल से जहाँ पर आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट पढ़े हैं, तो आप इसको सर्च करिए और इसका आंसर देखिए। माइटोसिस से क्या होता है, डिप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है और जिनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेम होता है विद जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, यूजुअली आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो दोनों डॉटर सेल का क्या होगा, सेम होगा, मतलब कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। माइटोसिस के अंदर एक खास बात यही है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कंपोजिशन होता है, वो दोनों का क्या होता है, पेरेंट्स का भी सेम होता है और डॉटर सेल का भी। साथ साथ डॉटर सेल जो आपस में एक दूसरे में भी कैसी होती है, यूजुअली सेम होता है जेनेटिक कंपोजिशन। जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो भी माइटोसिस के थ्रू की वजह से ही होती है। सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो रेशो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में वो क्या होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सेल ग्रोथ एक्चुअल में होती क्यों है, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है जब सेल ग्रोथ होती है। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि सेल डिवाइड करे जिससे सेल डिवाइड करके जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो है उसको दोबारा से रीस्टोर किया जा सके। एक वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माइटोसिस का सेल रिपेयर में भी है। सेल रिपेयर के लिए भी माइटोसिस ही होती है। जो सेल अपर लेयर एपिडर्मिस की अपर लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, जो गट्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड सेल ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होते रहते हैं। हमारी एपिडर्मिस हो गई और जो गट्स को लाइन करने वाले सेल्स हैं वो, और जो ब्लड सेल है वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, रिप्लेस्ड होते रहते हैं। माइटोटिक डिवीज़न जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, माइटोटिक डिवीज़न इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये कह रहे हैं कि जो
प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है तो वहाँ पर क्या होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रोथ, उसके अंदर भी क्या होती है, माइटोटिक डिवीज़न होती रहती है एपिकल और लेटरल कैम्बियम में, जिसकी वजह से प्लांट की क्या होती रहती है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें।